नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में फ्लोरा मैक्स कंपनी की धोखाधड़ी की शिकार महिलाओं से मंत्री साहब जो हैं उन पर बिफर गए और उनसे कथित तौर पर बदसलूकी कर दी, जिसके मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। दरअसल धोखाधड़ी की शिकार सैकड़ों महिलाएं दो कैबिनेट मंत्रियों रामविचार नेताम और लखनलाल देवांगन से गुहार लगाने पहुंची थीं और कर्ज माफी की मांग करने लगी। इस बीच कहासुनी ज्यादा बढ़ गई। तब मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को फिकवाने की बात कह दी। दरअसल इस कंपनी ने क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को ज्यादा मुनाफे का सब्जबाज दिखाकर बैंक से लोन दिला दिया। शुरुआत में बदले में सामान और किस्त भी वो देते रहे, लेकिन अचानक कंपनी बंद कर इसके कर्ता धर्ता भाग गए। अब बैंक वाले वसूली के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि कंपनी के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कर्ज में डूबी महिलाएं अब कर्ज माफी की मांग कर रही हैं। उधर घेराव को लेकर कुछ महिलाओं के खिलाफ एफआईआर भी हो गई। जब मंत्री जी का गुस्सा आया तो उसके बाद सरकारी काम में बाधा डालने का जो एक होता है ना कि आपने सरकारी काम में बाधा डाली क्योंकि आपने मंत्री या अधिकारी या किसी से बहस की है, तो एफआईआर भी इन महिलाओं पर कर दी गई है। यानी गए थे न्याय मांगने, उल्टे अब आरोपी बन गई है। इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने बीजेपी पर महिलाओं के अपमान करने का आरोप लगा दिया और कहा कि महतारी वंदन की बात करने वाले महतारियों को इस तरह से फिकवा देने की बात कर रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि जो इस तरह की धोखाधड़ी करने वाली कंपनियां हैं, इनसे आम लोगों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? लोगों को भी सचेत होना होगा, क्योंकि वो ज्यादा मुनाफे की लालच में जब पैसा डालते हैं तो सरकार से तो पूछते नहीं है, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो सरकार के पीछे दौड़ते हैं। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी किसकी? ऐसी कंपनियों की जांच कौन करे? वो तो सरकार या प्रशासन ही करेगा ना। ऐसी कंपनी अगर ऑफिस खोलकर बैठी है तो प्रशासन को पूछना चाहिए कि भाई आप कौन लोग हैं, क्या गारंटी है, कहां से अप्रूवल मिला है, किस बैंक से आप रिलेटेड हैं, इतना पैसा लोगों का ले रहे हैं तो इसको कैसे लौटाएंगे। पर अब सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर आक्रोश में लोग नेताओं के पास, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? और अगर वो जाएंगे तो क्या मंत्री या नेता उन्हें फिकवाएंगे? इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। पहले आपको नेताजी का, मंत्री जी का वो बयान सुनवा देते हैं कि महिलाओं को क्या कह रहे हैं। जब महिलाएं गुस्सा हो गई उन पर तो जाहिर सी बात है कि फिर मंत्री जी को भी गुस्सा आ गया और मंत्री जी को फिर गुस्सा आया तो आप सुनिए क्या कह दिया उन्होंने। शांति से बात करे थे, तुमन के सहयोग करे थे शासन प्रशासन। ज्यादा हेकड़ी में हेड़े गोली लगाओ जल्दी। शांति से बात करे थे, तुमन के सहयोग करे थे शासन प्रशासन। ज्यादा हेकड़ी में हेड़े गोली लगाओ जल्दी। शांति से बात करे थे, तुमन के सहयोग करे थे शासन प्रशासन। ज्यादा हेकड़ी में हेड़े गोली लगाओ जल्दी। मेरे द्वारा फ्लोरा मैक्स के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित मैंने नहीं हुआ है और जिस फोटो को चलाया जा रहा है वह उत्कर्ष बैंक की कार्यक्रम में गया हुआ था और जो लोग इसमें दोषी पाए गए उनको जेल भी भेजा गया है। आगामी कार्रवाई भी पुलिस विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब इस तरह से मेरे नाम से बदनाम करने की कोशिश न करें, दूसरे जगह को फोटो को एडिट करके दूसरे जगह चलाना ये अच्छी बात नहीं है। और इसे लेकर अब कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है और कांग्रेस ने क्या कहा है, जिस पर बीजेपी ने क्या सफाई दी है, दोनों बयान सुनिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को पहले भी पूर्व में रमन सिंह जी के नेतृत्व में जब यहाँ सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, खुद उन लोगों ने जाकर के चिट फंड कंपनियों का अनेकों जगह जो है शुभारंभ करवाया, उद्घाटन किया है। लोगों ने भरोसा किया और उसी भरोसे के तहत लोगों ने चिट फंड में बड़े पैमाने पर निवेश किए। हजारों करोड़ रुपया प्रदेश के आम जनता की खून पसीने की कमाई आज जिस तरह से पूरी तरह से भ्रष्टाचार में गया, कुछ लोगों के जेब में गया और लोग आज सड़क पर उतर आए हैं। मद में डूबे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता अब महिलाओं को धमकाने लगे हैं। मंत्री लखनलाल देवांगन पीड़ित महिलाओं से उनका पक्ष सुनने के बजाय उन्हें पुलिस बना के हिकड़ी निकलवाने की धमकी देते हैं। न सिर्फ धमकी दिया गया, उन महिलाओं के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर लिया गया। ये तो सत्ता का दुरुपयोग है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस दुर्व्यवहार के लिए मुख्यमंत्री मंत्री लखनलाल देवांगन को तत्काल बर्खास्त करें।
सवाल देखते हैं आज क्या है। सवाल जो लेकर आ रहे हैं आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर बड़े सवाल हैं, क्योंकि ये सबके साथ हो सकता है। ज्यादा हेकड़ी दिखाई तो पुलिस से देंगे फिकवा, महिलाओं को मंत्री जी की धमकी से माहौल बिगड़ा। शिकायत करने पहुंची महिलाओं के खिलाफ एफआईआर, ऐसे में कैसे लगाएगा कोई इंसाफ की गुहार। कांग्रेस बोली बीजेपी धोखाधड़ी करने वालों के साथ, मंत्री ने किया महिलाओं के सम्मान पर आघात। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को मंत्री जी ने दी धमकी, चिटफंड से पैसे निकलवाने की जिम्मेदारी किसकी। या इस तरह की जो कंपनियां हैं जो दूसरे चिटफंड कह लीजिए या दूसरे तरीके के आर्थिक धोखे देकर के लोगों से पैसा ले लेती हैं, आखिर जिम्मेदारी किसकी है। क्योंकि मंत्री जी तो ये कह रहे थे या प्रशासन का ये कहना होता है कि भाई आपने हमसे पूछ के तो इन्वेस्ट किया नहीं है, तो अब हम जो कर रहे हैं देखिए उसको। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे आज, लेकिन सबसे पहले मैं मनोज यादव जो हमारे कोरबा संवाददाता उनका रुख कर लेता हूं। उनके साथ वो महिलाएं पीड़ित जो हैं वो भी मौजूद हैं, इनमें से कुछ महिलाओं के खिलाफ एफआईआर भी हुई है, आपको बता दें। सीधे रुख कर लेता हूं। मनोज जी, मैं जानना चाहूंगा क्या कहना है इन महिलाओं का। और एक बड़ा आरोप यह लगाया जा रहा था, लखनलाल देवांगन जी का कहना है कि कुछ महिलाओं को उनकी कुछ फोटो जो है उसको पुरानी फोटो को एडिट करके वायरल किया जा रहा है कि इस कथित कंपनी के साथ उनका वो उद्घाटन में गए थे या उनका कोई वास्ता था। तो वो इस बात से भी बड़े आहत हैं। लेकिन एफआईआर जो हुई है उस पूरे मामले को लेकर महिलाओं का क्या कहना और कितने लोग हैं, उनका कितना पैसा फंसा है। जी, आपको बताना चाहूंगा कि लगभग जो है काफी संख्या में महिलाएं जो है पिछले कुछ दिनों से आंदोलन पर यहाँ डटी हुई है और अपनी मांगों को लेकर अभी भी लड़ रही हैं। और हाल ही में जो है इसके द्वारा जो चक्का जाम किया गया, मंत्री के सामने जो बात रखी गई, उसे लेकर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया भी गया है। आइए, हमारे साथ मौजूद है महिलाएं जो अभी भी आंदोलन, बच्चों को लेकर परिवार सहित यहाँ रहकर खाना बनाकर रात बिता रही इतने ठंड में। क्या कहेंगे, मतलब आप तो कब से आंदोलन में हैं और जो है क्या मांग कर रहे हैं आप सब सरकार से? 6 तारीख के हम आंदोलन करे रहे, दिन ले अभी तक हमारा आंदोलन चला थी और हमारे सरकार ले मांग हवे कि हमारा लोन माफ हो जाए करके। आप लोगों ने कलेक्टर और एसपी से अपनी बात रखी है कि जो बैंक प्रबंधन है आप लोग के ऊपर दबाव बना रही है लगातार, इस पर आप क्या कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं और नेताओं का इस पर क्या करें जब आपने उनसे मुलाकात की? मन तो कर्ज माफ नहीं हुआ बोलती नहीं मंत्री साहब। मनोज जी, टोटल कितने लोग हैं और कितने रुपए का बकाया इन पर है? और हमारा भी सब लोग बात करे के रहते हमारे ऊपर, हम तो आम जनता नाम करे। कितने महिलाएं हैं लगभग जो आंदोलन कर रही हैं, तो इससे प्रभावित कितने लोग समझ लगते? 40,000 महिला इनमें प्रभावित हुए। हम अपन बात रखे बगे रहे हमारे ऊपर चिल्ला दी। हम तो आम जनता, हम गरीब है, हमारे बात ला कौन सुन। ठीक है मनोज जी, जिले के लोग इसमें है शामिल किया और भी जिले के महिलाएं इसमें जिले मनोज जी आप बताइए क्या? जी मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कितने लोग हैं टोटल और कितनी रकम है जो टोटल बैंकों को लेनी है, क्या इसका आंकड़ा कोई मोटा मोटा आपके पास है? जी, इसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में जो है महिलाएं जो है इस क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं और जो है अगर रकम की बात करें तो करोड़ों रुपए की बात सामने आ रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने जो है जो सिटी मॉल में संचालित फ्लोरमैक्स कंपनी को सील कर दी है। इसके अलावा जो है और भी अभी जांच की जा रही है। इसमें जो डायरेक्टर है उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा जो टॉप 10 में जो महिलाएं थी फ्लोरमैक्स में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर उन्हें जेल दाखिल किया गया है। इस कार्रवाई के बाद जो महिलाओं ने जो है उन्हें रिहा करने और जो है जांच कर आगे कार्रवाई करने के बात को लेकर आंदोलन भी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी बात नहीं बनी। उसके बाद जो है सभी महिलाएं एकत्रित हुई और जो है सभी ने जो है ठगी का जो है मनोज जी बहुत, क्योंकि समय कम है, मनोज जी मुझे बहुत संक्षेप में बताइए कि कंपनी कैसे काम करती थी, इन महिलाओं को कैसे ठगा, बहुत संक्षेप में बताइए। कंपनी जो है महिलाओं से जो है लोन लेकर जो है बैंक से जो है उसके बाद जो है जो भी प्रोडक्ट जो सामान होते थे उससे बिक्री करने के बाद जो भी कमीशन आता था महिलाओं के खाते में जाता था। इसी तरह समूह के माध्यम से भी जो है पैसा उनको देकर कंपनी संचालित थी। लेकिन अचानक से कंपनी बंद होने के बाद महिलाएं सड़क पर आ गई और जो है बैंक प्रबंधन लगातार इन पर दबाव बना रही है और जो है परेशान है, जिसके चलते आज उन्हें आंदोलन पर उतरना पड़ा।
ठीक है मनोज जी, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे, डिबेट के लास्ट में एक बार फिर आपके पास हम आने की कोशिश करेंगे। तब तक आप रिलैक्स रह सकते हैं, बस स्क्रीन पर आप लोग हमें उन महिलाओं के चेहरे दिखाते रहें, क्योंकि ये लोग अपने बच्चों के साथ वहां पर बैठ करके कई दिनों से आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता वंदना राजपूत जी जुड़ी हुई है। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं वंदना जी आपके पास आता हूं। वंदना जी, देखिए, अब जाहिर सी बात है कि महिलाएं एकदम से नहीं गई थी, मंत्री जी के पास गुस्सा हो गई। जाहिर सी बात है कि उन्हें शायद पता नहीं था कि वो मंत्री जी हैं, और अगर इतने ही समझदार होते ये लोग, मेरे छत्तीसगढ़ की ये बहनें मेरी इतनी समझदार होती तो किसी के कहने पर लाखों रुपए कर्ज थोड़ी ले लेती ना, कि इतनी सी बात पर कि आप अगर ज़्यादा अकड़ के बात करोगे तो हम आपको पुलिस से फिकवा देंगे। बड़ा दुर्भाग्यजनक लगा ये बयान उनका, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री लखनलाल देवांगन जी के द्वारा महिलाओं के साथ जो अभद्रता की गई थी और साथ ही महिलाओं को जो धमकी दी गई है, मैं इस घटना की कड़ी निंदा करती हूं। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर होकर के जो महिलाएं सत्ता में काबिज किए हैं, आज उन्हीं महिलाओं को धमकी दिया जा रहा है। उन महिलाओं की सिर्फ गलती इतनी है अभिलाष जी कि वो पीड़ित हैं, उनको न्याय चाहिए, और न्याय मांगने के लिए चुने हुए प्रतिनिधि के पास नहीं जाएंगे तो और किसके पास जाएंगे। आज जो घटना घटी है, इस घटना से मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो अंग्रेज शासन में होता था कि आप यदि बात करेंगे या आप यदि अपने अधिकार की मांग करेंगे तो हम आपको जेल सलाखों के पीछे भेज देंगे, वही घटना मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि जो पीड़ित महिलाएं हैं, बड़ी आशा के साथ, बड़ी विश्वास के साथ अपनी जनप्रतिनिधि के पास जाती हैं, गुहार लगाती हैं, लेकिन वहां पर क्या है, मंत्री जी बोलते हैं कि आप ज्यादा बात करेंगे तो आपको उठवा करके फेंक देंगे। मतलब छत्तीसगढ़ की हमारी बहनों के साथ, छत्तीसगढ़ की हमारी महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक मंत्री के द्वारा। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करती हूं, और साथ ही मैं यहां पर कहना चाहती हूं अभिलाष जी, इस घटना के लिए उनको वाकई में मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि थोड़ा भी उनकी जमीन अगर गवाही देता है या उनके जमीन स्तर पर काम करता है या उसका आत्मसम्मान है तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, मैं राजीव जी आपके पास आता हूं। राजीव जी, महतारी वंदन वाली बीजेपी की सरकार आते से ही आपने महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम किया। ये बेचारी बैठी हुई हैं महिलाएं, इनकी गलती, ठीक है, इनसे गलती हो गई, इन्हें ठग लिया गया। तो देश में तो ऐसे कई लोगों को ठग लिया गया है, लेकिन इस तरह से तो भाषा का इस्तेमाल मंत्री जी कम से कम सार्वजनिक तौर पर कर रहे हैं। अगर महिलाएं कोई अपशब्द बोल भी रही हैं तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें इतना तो समझदार, धैर्यवान, गंभीर और सहनशील होना चाहिए ना। एक मंत्री हैं वो, कि अगर कोई अपनी फरियाद लेकर आया, पहले दिन नहीं आई है वो प्रदर्शन कर करके थक गई हैं, चक्का जाम कर चुकी हैं, कई दिनों से बच्चों को लेकर भूख में ठंड में बैठी हुई हैं। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उस तस्वीर को जरा बड़ा करके दिखाइए भाई। तो राजीव जी, एक तरफ तो उनके साथ गलत हो गया, अब वो बाद में हम बात करेंगे कि किसने क्या किया, लेकिन ये जो शिकायत के बाद जो जिस तरह का बयान सुनने को मिला, इस पर पहली प्रतिक्रिया सर आपकी। अभिलाष जी, अभी वंदना जी ने कठोर निंदा की, घोर निंदा की, लेकिन निंदा का कुछ शब्द यदि कांग्रेस के समय जय सिंह अग्रवाल के नाक के नीचे जो कद्दावर मंत्री थे, थोड़ी सी निंदा उस घटना की करते कि 2021 में जब उस कंपनी का गठन हुआ कोरबा में, कोरबा शहर के अंदर हुआ, जय सिंह अग्रवाल जी के नाक के नीचे हुआ, वहां कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष थे उनके नाक के नीचे हुआ, और वहां प्रेरित किया गया। उस कार्यक्रम में जय सिंह अग्रवाल जी मौजूद थे। उस समय कांग्रेस पार्टी ने निंदा नहीं किया, उस समय कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को नहीं चेताया कि देखिए यहाँ पर इतनी गड़बड़ियां होती चिट फंड कंपनियों की, उस समय नहीं चेताया। लेकिन जब महिलाओं के पैसे डूब गए, जब महिलाओं के ऊपर बैंक रिकवरी के फरमान आने लगे, तो कांग्रेस पार्टी ने लोगों को इकट्ठा किया, और रायपुर से, भिलाई से, दुर्ग से महिलाओं को इकट्ठा करके, अब तो कुछ बोलना भी डर लगता है, क्योंकि कांग्रेस की नेत्रियां तो, जो अभी बीच में एक नेत्री थी, विधायक थी सारंगगढ़ की, उन्होंने कहा बलौदा बाजार जैसा हमेशा तैयार रहना। तो यदि आप बीच बीच में पूछते हैं कि बलौदा बाजार की घटना क्यों हुई, और यहाँ किसी घटना के बाद यदि मॉब होता है, पूरी की पूरी भीड़ छोड़ दी जाती है एक व्यक्ति के ऊपर, तो आप कहते हैं कि वो भीड़ का आपने ठीक से हैंडल नहीं किया। मैं समझ सकता हूँ कि भीड़ हैंडल करने में कुछ तकलीफ हुई होगी,
लेकिन तो जवाबदेही कांग्रेस की नहीं बनती कि जिस प्रकार से कांग्रेस के शासन में खुलेआम ये चिट फंड का खेल चलता रहा और हम उन चिट फंड कंपनियों के संचालकों को जेल में डाल दिए, हम उन चिट फंड कंपनियों के लोगों को संपत्तियां की सार्वजनिक नीलामी की घोषणा कर चुके हैं, उन्हें बेचना चाहते हैं और बेचकर जो उनके साथ ये दुर्दशा किए लोग उनको हम न्याय देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस हर चीज में राजनीति की रोटी सेकना चाहती है, राजनीति की खिचड़ी पकानी चाहती है और इतना दुर्भाग्य है। चलिए राजीव जी, कांग्रेस जिम्मेदार, कांग्रेस को आपने जिम्मेदार ठहरा दिया। मैंने सवाल पहला आपसे पूछा था राजीव जी, ठीक है राजीव जी, मैं सोच रहा था बाद में आप शुरू करेंगे और लेकिन बड़ा अभिलाष जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है ना। आपकी बात पूरी नहीं हो पाएगी सर, मेरा पहला सवाल पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इतनी देर इंतजार कर रहा था। मेरा सिंपल एक सवाल था, क्या मंत्री जी का ये बयान शोभा देता है? महिलाओं को ये बोलना कि पुलिस से फिकवा देंगे ज्यादा हेकड़ी दिखाओगे तो? मेरा कांग्रेस, मैंने पूछे नहीं आपसे कि कांग्रेस जिम्मेदार है कि आप जिम्मेदार है, मैंने कहा भी कि हम ये बाद में बात करेंगे। मेरा पहला सवाल है सर, फिर हम बाद में बात कर लेंगे। मेरा पहले सवाल का जवाब दीजिए, क्या मंत्री जी को सार्वजनिक तौर पर महिलाओं को ऐसे बयान देना चाहिए? मंत्री जी ने किसी को धमकी दी क्या, वो मुझे नहीं मालूम, हमारे संज्ञान में नहीं है मंत्री जी की। मैं आप बता रहे हैं राजीव, आपके हेडलाइंस आ रहा है, लेकिन वो मंत्री जी कह रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको एक बार बयान सुनवा देता हूं, क्या कहा है फिर से सुनवा देता हूं। आपको कोशिश करेंगे वो बयान सुन जाए, बबल्स के साथ चल भी रहा है। एक बार पूरा बयान जरा फुल स्क्रीन पर थोड़ा सुनाइए और राजीव जी तक आवाज पहुंचे उसको सुनिश्चित कीजिए। जी शांति से बात करे थे, तुमन के सहयोग करे थे शासन प्रशासन, और ज्यादा हेकड़ी में हेड़े गोली लगाओ जल्दी। शांति से बात करे थे, तुमन के सहयोग करे थे शासन प्रशासन, और ज्यादा हेकड़ी में हेड़े चलिए राजीव जी वो कह रहे हैं कि शांति से बात कीजिए, प्रशासन शासन तुम्हारा सहयोग कर रहा है, ज्यादा हेकड़ी दिखाओगे तो पुलिस को बुलवाकर बाहर फिकवा देंगे। और फिर वो रुक के कहते हैं कि पुलिस को बुलवा लो। ये उनका बयान था जब महिलाएं बात, और जाहिर सी बात है जब कोई आंदोलन करने वाले समूह एक साथ आते हैं तो उसमें चीखना चिल्लाना होता है, बहुत स्वाभाविक चीज है। और लखनलाल देवांगन जी तो सीनियर लीडर हैं, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार जनता के बीच में गए होंगे किसी समस्या का निराकरण करने के लिए। मेरा बस इतना सब, मेरी तकलीफ यहां से शुरू हुई है, फिर हम इसकी तह तक जाएंगे। क्या आपको लगता है बयान शोभा देता है छत्तीसगढ़ सरकार के एक मंत्री को, जहां पर महतारी वंदन जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं? अभिलाष जी, हम तो नारी रमेंद्र पूज्यते वाली पार्टी है, हम नारियों को आरक्षण देने वाले पार्टी है, हम IRDA कानून लाने वाले पार्टी है। आपने बहुत अच्छा काम किया सर, मैं तो खुद ही गिना दिया। मैं पूछ रहा हूँ इस बयान को लेकर क्या टिप्पणी है? NBFC को लाने वाली हम लोग हैं, हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि आपका पैसा डूब गया आप जानो, हम तो लाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम भूपेश बघेल जी की तरह नहीं, ये लड़की नेतागिरी फिर आप कांग्रेस पे चले गए राजीव जी, देंगे जनदर्शन। आप देवांगन जी पे रुक ही नहीं पा रहे हैं, आप बार बार कांग्रेस पे जा रहे हैं। लेकिन देखिए वो बात नहीं नहीं, देवांगन जी ने देखिए इतनी भीड़ के बीच में उन्होंने क्या कहा वो स्पष्ट नहीं। वो कह रहे हैं कि उनके पीए कह रहे हैं कि उनका वही कह रहे हैं, कुछ आवाज आ रही है निश्चित रूप से कि हम शासन प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है ना। अगर पीए कह रहे हैं तो सर फिर राजीव जी ये तो और खतरनाक चीज है राजीव जी। ना मंत्री का पीए अगर महिलाओं को कह रहा है, एक मिनट राजीव जी, देखिए अगर उनके पीए बोल रहे हैं तो ये तो मेरे को और ज्यादा आपत्ति हो जाएगी कि मंत्री का पीए मेरे छत्तीसगढ़ की बहनों को कहेगा कि पुलिस से उठवा के बाहर भिजवा देंगे। नहीं, कोई भी कहे, आप सिचुएशन को समझिए अभिलाष जी, आप सिचुएशन को समझिए। आपके ऊपर अगर 2000 लोग चढ़ जाए तब आप अपने मन पे नियंत्रण कर पाएंगे क्या? अगर मुझे तो लगता उन्होंने कहा नहीं, अगर कहा भी होगा आप सोच सकते हैं। कांग्रेस उत्तरा जी कह रही है हम दूसरा बलौदा बाजार करेंगे, तोड़फोड़ कर देंगे, बलौदा बाजार की धमकी दी जाती है बात बात में। तो कोई आदमी अगर सहम जाए तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। देखिए, लेकिन हमारा मूल लक्ष्य है उन हितग्राहियों के साथ गलत नहीं होगा। मैक्स फ्लोरा के एजेंट भले कांग्रेस पल्ला झाड़ ले, हम छोड़ेंगे नहीं मैक्स फ्लोरा के प्रबंधकों को। चलिए अब मैं आपके सवाल लेकर के वंदना जी पे आ रहा हूँ, ठीक है? चलिए अब ये मूल बात है। अब बातों बातों में जो झगड़ा हो गया है, हाँ वो झगड़ा नहीं है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारी अच्छी बात कही आपने, दुर्भाग्यजनक है और मंत्री को ऐसी चीजें शोभा नहीं देती। और अगर उनके पीए ने बोला है फिर तो सर ये इस सरकार को शोभा नहीं देता कि किसी मंत्री का पीए हमारी बहनों से ऐसी बात कर ले, सीधी सी बात। नहीं, अभी आप चेक करा लीजिए। किसने कहा? आपने आवाज जरूर सुना है अभिलाष जी, लेकिन मूल बात है आप देख लीजिएगा। वंदना जी के पास आता हूं। वंदना जी, आप मुझे बताइए कि आप लोगों को दर्द तकलीफ महिलाओं की, राजीव जी ठीक है, राजीव जी आपका सवाल लेकर आ रहा हूं वंदना जी के पास। राजीव जी आपका सवाल वंदना जी के पास लेकर जा रहा हूं, जो आप कह रहे थे। एक बात बताइए कि ये सब दर्द तकलीफ महिलाएं आपको दिखना शुरू होती हैं जब आप विपक्ष में होती हैं,
जब ये लोग सत्ता पक्ष में थे और एक कंपनी लॉन्च की जा रही थी, और अभी राजीव जी ने बताया कि जयसिंह अग्रवाल जी उस कार्यक्रम की लॉन्चिंग में मौजूद थे, उस कंपनी की इनॉग्रेशन करा रहे थे। अब एक मंत्री जाएगा तो लोगों का भरोसा जमता है भाई, कि हम विधायक साहब हैं हमारे और वो जा रहे हैं तो गलत जगह लोगों के साथ थोड़ी उठते बैठते होंगे। और वहां पर तब आप लोग कुछ नहीं कहते हैं, उनका कहना है, और इतने ठगी हो जाती, बाद में आप जाकर के उसमें पॉलिटिक्स करते हैं। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि आप यहां वहां से लोगों को जुटाकर प्रदर्शन करवा देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करती रहती है। आप देखेंगे कि जब कोई समस्या आती है तो समस्या का निराकरण करने के बदले भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कांग्रेस जो पार्टी है उस पर आरोप प्रत्यारोप करती है। ये वाकई में बहुत दुर्भाग्यजनक है। रही बात, यदि हम बात करते हैं फ्लोरामैक्स कंपनी के उद्घाटन की बात, तो उस उद्घाटन में मेरे ख्याल से लखनलाल देवांगन जी भी उपस्थित थे। और ऐसी कंपनी की बात अगर करते हैं तो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चिट फंड कंपनी का उद्घाटन डॉक्टर रमन सिंह ने किया था, तो क्या हुआ था उसके बाद आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको मेरे को डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। करोड़ों की ठगी का शिकार हमारे छत्तीसगढ़ के माताएं बहनें और यहाँ के जनता हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हाथ में हाथ लिए सिर्फ तमाशा देखते रहे 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई, हम उस जनता के लिए लड़े और उस जनता के अधिकार को हमने देने का काम किया है। और रही बात अभी वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसका सवाल का जवाब तो राजीव जी दे नहीं पा रहे। बार बार यही बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी। अरे आपके मंत्री जी महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उनको सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। अब आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। महिलाओं का क्या गुनाह है? वंदना जी, क्या गुनाह है कि सिर्फ वो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सवाल वंदना जी, अभिलाष जी, वो अपने अधिकार की लड़ाई के लिए। हाँ, ये बात हो गई वंदना जी, वो बिल्कुल अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये वंदना जी कि आपकी कोरबा में महिला संगठन होगा, पूरी कांग्रेस की यूनिट होगी, ये मेरे गरीब भाई बहन बैठे हैं इतने दिनों से प्रदर्शन करने, आप लोगों ने इनकी क्या मदद की? लीगली इनकी क्या हेल्प कर रहे हैं? लीगल सेल भी है आपके पास, तो सिर्फ बयानबाजी कर देना, मौके पे चौका मार लेना, मंत्री जी का वीडियो वायरल हो गया तो फिर अब उन्हें घेर लेना, उनसे इस्तीफा मांग लेना, ये सब सियासी मजबूरी है। पर इन बहनों को न्याय दिलाने के लिए या राहत देने के लिए विपक्ष की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। उस लेवल पर आप लोग क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के रोल में कहां पर आप इन महिलाओं के साथ खड़े हैं, बताइए। बिल्कुल अभिलाष जी, हम इनके अधिकार की लड़ाई के लिए पूरा लड़ेंगे। और रही बात अगर लीगल सेल की बात करते हैं तो हम आगे बात करके इसको आगे पहुंचाने का काम करेंगे कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करने में लगी हुई है। लेकिन आप देखेंगे कि हम महिलाओं के साथ हैं और हम महिलाओं के साथ रह करके उनकी अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और उनको न्याय भी दिलाएंगे। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह सिर्फ हम रोना रोए कि ये कांग्रेस है, वो कांग्रेस है, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ये किया। सिर्फ उनके पास सिर्फ यही शब्द है। और अभिलाष जी, आप देखेंगे कि जो मंत्री जी हैं अपना सत्ता का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब आप झूठा जो केस है महिलाओं के ऊपर आप FIR दर्ज करवा रहे हैं, इसका क्या मतलब सोचो। मतलब यदि कोई जनता अपना अधिकार मांगेगा तो आप उसके ऊपर आप झूठा FIR दर्ज करवाएंगे, ठीक है, मैं राजीव जी के पास के पीछे भेज देंगे। क्या आप यही चाहते हैं? क्या यही विष्णु का सुशासन है या कुशासन है? मेरे को बता दें राजीव जी। राजीव जी के पास आते हैं। राजीव जी, ठीक है, प्रदर्शन कर दिया महिलाओं ने कई दिनों से। देखिए, जैसे आप बोल रहे थे ना कि मंत्री जी के सामने 1000-2000 लोग आ गए तो वो थोड़ा सा संभाल नहीं पाया स्थिति को। आप सोचिए, मंत्री, डबल इंजन की सरकार का मंत्री, लखनलाल देवांगन जैसा वरिष्ठ मंत्री केवल 1000-2000 लोगों को देख करके स्थिति नहीं संभाल पाया। ये बहुत स्वाभाविक बात बोली आपने, इसमें मैं आप पे कोई तंजु नहीं कसना हूं, मेरे साथ भी हो सकता है। पर आप सोचिए उन महिलाओं की मनोस्थिति, जिनका पैसा गया, जिनका काम गया, जिनको बैंक के नोटिस मिल रहे हैं, जिनकी कुर्की होने वाली है, अगर वो लोग थोड़ी सी आक्रोशित होकर के चक्का जाम आधे घंटे के लिए कर दी या मंत्री जी से नाराज होकर थोड़ा कुछ बोल दी, तो क्या हम FIR करा देंगे उन पर? सर, उनकी मनोस्थिति नहीं है, सिर्फ मंत्री जी के लिए लिबर्टी है सर। और वो अपने बच्चों को लेकर के वहां बैठी हुई है ठंड में, इतनी ठंड में, चूल्हा दूर एक सुलग रहा है और वो छोटे छोटे, मैं तो देख रहा था 1 6 महीने का बच्चा गोद में है उनके। आप सोचिए, हम उन पर FIR करेंगे सर? ये तो कांग्रेस और आप में फिर फर्क क्या रह गया? जब वो महिलाएं बहनें मेरी मुंडन कराती थी और मैं पूछता था और आप लोग मेरे साथ होते थे। सर राजीव जी, आप तो मेरे साथ होते थे, आप तो खुद उन तस्वीरों पर दुख बयां करते थे। अब नहीं हो रहा आपको दुख सर ये तस्वीरें देख करके?
देखिए वही बात है, इस देश में कानून लाया गया एनबीएफसी का, रिजर्व बैंक के कड़े कानून लाए गए हैं, लेकिन ये अगर घटना हुई, बहुत, मैं तो कह रहा हूं कि दुर्भाग्यजनक घटना है। और मुझे ऐसा लगता है, पार्टी को ऐसा लगता है, एफआईआर उन महिलाओं के ऊपर किया गया होगा जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है, जो पीड़ित महिला उनके ऊपर नहीं है। और देखिए बात बात पर जो धमकी दी जाती है कि अगला बलौदा बाजार के लिए तैयार रहिए, हम एसपी ऑफिस जला देंगे, ये जो कांग्रेस का कृत्य हो रहा है कि बात बात पर धमकी देना, हम जिला प्रशासन जला देंगे, हम एसपी कार्यालय जला देंगे, तो देखिए सबको अधिकार है, नैतिक अधिकार है कि प्रदर्शन करे और कड़ा प्रदर्शन करे, लेकिन एक संदेश ये जाना चाहिए कि कम से कम प्रदर्शन की एक शालीनता हो, प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से हो, ना कि प्रदर्शन में भी आक्रोश ना दिखाएं। संज्ञान में नहीं आई कि कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। अभिलाष जी, मेरे को तो देखिए ये ऐसा लगता है कि, लेकिन देखिए कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में क्या कहा था कि हम चिट फंड कंपनी के पैसों को लौटा देंगे। सर कांग्रेस ने गलतियां की, इसलिए विपक्ष में पैसा पटाया। मैं राजीव जी देखिए आपका शुभचिंतक, राजीव जी मैं आपका शुभचिंतक हूं, हम उनकी पैसा, मेरी बात सुनिए, ये चीजें मैं वंदना जी को भी समझाता था उस वक्त जब महिलाएं धरने पर बैठी थी कि मत लीजिए इन लोगों की आह, ये नहीं समझी, महिला होकर के भी नहीं समझी, आज विपक्ष में है। अब आपको समझा रहा हूं सर, मेरा तो काम है, अब मैं कोरबा चला जाता हूं, समय ज्यादा हो गया, लेकिन मेरी बहनों का जब भी इशू होता है, युवाओं का होता है, मैं अपने डिबेट को 2-4-5 मिनट आगे ले जाता हूं, मेरा नुकसान होता है, मैं मानता हूं। मैं जल्दी से मनोज यादव आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनोज जी, मैं जरा ये पूछिए कि कितनी महिलाओं पर एफआईआर हुई है और इनकी क्या मांग है, और ये कितने दिनों से धरने पर बैठी हैं, आगे की क्या रणनीति, बहुत संक्षेप में मेरी बात कीजिएगा। इनकी लड़ाई हम कोशिश कर रहे हैं कि सही तरीके से रख पाए। हमारे साथ ये महिलाएं हैं जो काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है। आप बताएंगे आप लोग कितनी महिलाएं आप लोग अभी तक इसमें पीड़ित हैं और लड़ाई लड़ रही हैं, और आगे क्या आप लोग की रणनीति है? सभी महिलाएं लड़ रही हैं। क्या संख्या क्या हुई लगभग, क्या और आगे बढ़ सकती है महिलाएं? एफआईआर कितने क्या आप लोग आगे रूप देखा, क्या मतलब आप लोग सोचे हैं इसके बाद, क्योंकि आप लोग का एफआईआर दर्ज हुआ है और तमाम जो है बातें सामने आ रही है, आप लोगों ने क्या सोचा है? बस सरकार माफ कर दे। मनोज जरा पूछिए, एफआईआर कितनी महिलाओं पर हुई है, क्या जानकारी है इन्हें? आप लोग को जानकारी है कि आप लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कितनी महिलाओं के खिलाफ हुई है? जानकारी मतलब क्या वो महिलाएं इनकी साथी हैं, पीड़िता हैं, या कांग्रेस की नेत्रियां हैं, ये भी पूछ लीजिए जरा। ये जो महिलाएं हैं क्या उसमें कोई कांग्रेस के नेत्री हैं क्या, फिर कोई पीड़िता है इसमें जिन पर एफआईआर हुई है? तो भाजपा की। अभिलाष जी, आपको बताना चाहूंगा कि एक ही मांग है कि आखिर कोरबा जिले में अगर फ्लोरा मैक्स कंपनी चल रही थी तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को थी कि नहीं, या यहाँ के जन प्रतिनिधि को थी कि नहीं, इस बात को लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ा हुआ है। जब शहर के मध्य अगर इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, इतनी महिलाएं इससे पीड़ित हैं, तो आखिर जिला प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई, इसकी भनक क्यों नहीं लगी, आखिर में किनके द्वारा उन्हें परमिशन दिया गया, इस तमाम बातों को लेकर ये काफी परेशान है। इनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप बोल रही थी कि कलेक्टर साहब से कि आखिर कंपनी चल रही है तो आखिर उसकी जानकारी है कि नहीं, तो इनका क्या कहना था इस संबंध में? जानकारी होना तो चाहिए सब जिला यहाँ के इन जगह में जिला महावे तो होना चाहिए, पुलिस जानकारी होना रही चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक नेता मतलब जानकारी, हाँ सब नेता मतलब पता रही सारे कहे तो जात रही सिटी सेंटर। ठीक है मनोज, बहुत समय चूंकि बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया बहुत, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत संवेदनशील मामला है। वंदना जी माफी चाहूंगा, आज वक्त नहीं दे पाऊंगा, पर जाहिर सी बात है देखिए इसको बहुत ही संवेदनशीलता से डील करना चाहिए। ये महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर बैठी हैं, अगर सरकार उनके लिए अच्छा कर रही है तो अच्छे से बात भी तो करे ना, उन्हें समझाए कि देखिए हमने डायरेक्टर को गिरफ्तार, आपने कार्रवाई की है मैं देख रहा हूं, पर कहते हैं ना किए कराए पे पानी फेर देना, कि आप किसी के लिए काम कीजिए लेकिन उससे बदतमीजी से बात कर लीजिए, आपको लेकर उसके दिल में क्या प्रतिक्रिया होगी आप समझ सकते हैं। तो अगर सरकार की मंशा अच्छी है, सरकार की नीयत अच्छी है, तो नीति भी अच्छी होनी चाहिए। अगर सरकार काम कर रही है तो फिर अपमान नहीं होना चाहिए। महिलाओं को बोलना चाहिए कि आप परेशान क्यों हो रही हैं, आप चीख क्यों रही हैं, आप आराम से कुर्सी पर बैठिए मेरे साथ, मुझे बताइए, मैंने डायरेक्टर को गिरफ्तार कराया, मैंने कंपनी को सील कराया, हमने कोर्ट में जमीन बेचने के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए कागज लगाए हैं, जैसे ही कागज हमको कोर्ट से अनुमति मिलेगी आपका पैसा चुका दिया जाएगा। बहुत अच्छे से संवाद हो सकता है। महिलाएं हैं, महतारी हैं, बहनें हैं, उनसे सम्मान से ही बात होनी चाहिए पूरे देश में,
और छत्तीसगढ़ तो आदिवासी परंपराओं के लिए जाना जाता है, जो महिला प्रधान समाज होता है। यहाँ ये चीज़ें ठीक नहीं। बहुत शुक्रिया राजीव चक्रवर्ती साहब, वंदना राजपूत जी, मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।